गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री, और इस ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब इस ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बात है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। सारा कुछ यहीं से। ये राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक जो एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये एंगल हो जाता है थीटा। अब इस थीटा को हम लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में। अगर लिखे साइन थीटा तो साइन ऑफ थीटा, मतलब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। साइन थीटा क्या हो जाता है, तो ये होता है पी अपॉन में एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। इसके बाद हो जाता है कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा हम समझ पाएंगे कि ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो हम क्या कह रहे हैं, साइन थीटा के केस में परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो कॉस का रिलेशन क्या हो जाता है, कॉस के टर्म में हम लिखते हैं कॉस इज इक्वल टू बी अपॉन में एच, मतलब कॉस थीटा क्या होगा, बी अपॉन में एच, मतलब बेस बाई हाइपोटेनियस। इसी तरह हम बोल सकते हैं कि टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन में बी, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। ये हो गया टेन थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन का ठीक अपोजिट क्या हो जाता है, कॉसिक। तो यहाँ लिखेंगे कॉसिक थीटा। तो कॉसिक थीटा क्या होना है, एच अपॉन में पी। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कॉस का अपोजिट क्या होना है, तो ये हो गया सेक, तो ये हो गया सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाता है, जस्ट उल्टा, मतलब 1 बाई बी बाई एच, तो हम लिख सकते हैं एच अपॉन बी। इसी तरह टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर पी बाई बी लिख रखा है तो टेन का अपोजिट क्या बोलते हैं, कॉट। तो कॉट थीटा क्या बोलेंगे, बी अपॉन में पी। यहाँ से हम लोग ये सीख पाए कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। और इसका इन्वर्स करें तो क्या हो जाता है, साइन का उल्टा कॉसिक, कॉस का उल्टा कॉसिक, और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, यहाँ से ये तीन चीज़ हम सीख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे कुछ वैल्यूज़ पे। अब वैल्यूज़ क्या निकालने हैं, जैसे अब वैल्यूज़ की बात करें तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि ये जो साइन थीटा होता है ना, आपसे पूछ रखेगा कि बताओ साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, या फिर आपसे पूछ रखेगा बताओ कॉस 225 का वैल्यू कितना होता है। ये आपको निकालना होगा। एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि कॉस 225 साइन 120 का वैल्यू कितना। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हम समझते हैं कि सबसे पहले तो वैल्यू निकालते कैसे हैं। जो बेसिक वैल्यूज़ है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर हम कहें कि 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये सारा वैल्यूज़ आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये सारा कुछ मैंने लिख दिया। अब सभी टर्म को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, सभी टर्म को 4 से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद सब पे स्क्वायर रूट लगा देते हैं। सभी पे क्या लगाते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं। और स्क्वायर रूट लगाने पे ये जो वैल्यूज़ आया, ये वैल्यूज़ मिल जाएगा साइन का वैल्यू। मतलब अगर हम कहें कि साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री क्या होता है, तो आप बोलोगे 0। साइन 30 डिग्री क्या होता है, तो आप बोलोगे हाफ। साइन 45 डिग्री ये क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे 1 अपॉन में √2। साइन 60 तो ये हो जाता है √3 अपॉन में 2। और साइन 90 क्या हो जाता है, तो ये होता है 1। आप इतना समझ पाए। साइन का कोई भी वैल्यूज़ अगर हम पूछे तो आप निकाल सकते हैं। अगर इतना वैल्यूज़ आपको याद है, आप बाकी रेस्ट निकाल सकते हो। ठीक है, वो सीख लेंगे हम लोग कैसे निकालना होता है। इसके बाद सिमिलरली अगर हम बोले कॉस का कितना होता है, तो कॉस 0 कितना होता है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ से अपोजिट से लिखना स्टार्ट करेंगे। मतलब आप लिखोगे 1, कॉस 30 के लिए हो गया √3/2। इसके बाद कॉस 45 के लिए हो गया 1/√2। कॉस 60 के लिए हो गया बस 30 का वैल्यू, मतलब हाफ। और कॉस 90 का वैल्यू हो गया 0। कुछ नहीं किया मैंने, इस वैल्यू को रिवर्स वापस यहाँ से लिख दिया, और कुछ नहीं। साइन 90 जो होता है वो कॉस 0 में होता है, साइन 60 जो होता है वो कॉस 30 में होता है, बस। ठीक है, इसके बाद देखो आप 10, यहाँ से 10 भी लिख सकते हैं। और टेन थीटा का एक वैल्यू होता है साइन अपॉन कॉस। अगर हम कहें कि टेन थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे साइन अपॉन में, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो यहाँ से हम टेन थीटा लिखते हैं। तो 10 इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, मतलब 0/1, तो ये हो गया 0। फिर साइन 30 की बात करें, टेन 30 की बात करें, तो साइन 30/cos 30 जो कि कितना हो गया 1/√3। टेन 45 की बात करें, कितना हो गया 1, ये कैंसिल आउट हो गया, दोनों सेम था। इसके बाद अगर बोले कि टेन 60 कितना होता है, तो ये होता है √3। और इसी तरह टेन 90 कितना होता है, साइन बाई कॉस, मतलब क्या होगा 1/0 जो कि होता है इन्फिनिटी, बस। तो इन्फिनाइट हो गया वो।
अगर ये 3 वैल्यू याद है आपको तो बाकी आप रिमेनिंग निकाल सकते हो। अगर हम यहीं से पूछे कि cosec 60 कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि sin 60 कितना होता है। अगर हम कहें कि sin 60 √3/2 होता है तो cosec 60 कितना होता है, तो आप बोलोगे 2/√3, 1/sin 60 मतलब 2/√3। आई होप इतना आप समझ पाए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि वैल्यूज़ निकालते कैसे हैं, वो वैल्यूज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो निकालेंगे वो लिखते हैं हम लोग sin 120 डिग्री। अब देखो sin 120 डिग्री को आप लिखोगे कैसे। हमको ये पता है कि ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये हमने पढ़ रखा है, ये 4 क्वाड्रेंट है। ये 0 डिग्री से 90 डिग्री, 90 डिग्री से वापस 180 डिग्री, 180 से 270 और 270 डिग्री से वापस 360। मतलब हर क्वाड्रेंट कितने डिग्री का है, तो 90 डिग्री का है। यहाँ तक आप समझ पाए। इसके बाद आप बताओ कि अगर 90 डिग्री है, हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री है, इसका मतलब है ये जो वैल्यू है 0 से 90, इसके बीच में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, मतलब ऑल, ये सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जो भी हो, कॉसेक अगर लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो भी क्या है, पॉजिटिव होगा। लेकिन सेकंड में किसका होता है, ये तो हो गया ऑल के लिए, ये सारे के लिए हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ये किसका घर होता है, तो ये होता है साइन का, और साइन के साथ कौन आएगा, हमेशा कॉसेक, ठीक है। ये थीटा लिखना नहीं है आपको। साइन कॉसेक अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है तो वो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज बाकी क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होगा, एक्सेप्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब थर्ड फोर्थ में साइन अगर लाई करता है तो वो क्या होना है, नेगेटिव होना है। इसके बाद देखो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, थर्ड किसका, ऑल साइन टेन कॉस, तो ये हो गया 10, और 10 के साथ कौन होता है, कॉट। इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट अगर बोले तो फोर्थ किसका हो जाता है, ऑल साइन 10 कॉस, तो कॉस के साथ कौन आना है, सेक। तो कॉस और सेक अगर लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होना है, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब साइन, कॉस, कॉट, कुछ भी, वो सारे पॉजिटिव होंगे। लेकिन सेकंड में साइन और कॉसेक ही हो सकते हैं, थर्ड में टेन कॉट ही हो सकते हैं, फोर्थ में कॉस सेक ही हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को हम यूज़ कैसे करेंगे, मुझे निकालना है साइन 120 डिग्री। अब इसको हम लिखते कैसे, लिखते हैं साइन 120 को ब्रेक करते हैं 90 के मल्टीपल में, 90 के मल्टीपल में 90 × 1 + 30 डिग्री। क्या हम लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ये 90 के क्वाड्रेंट में हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि हर क्वाड्रेंट क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है। तो अब देखो ये चीज़ साइन 90 × 1 + 30 डिग्री, तो 90 × 1 + 30 डिग्री, इसका मतलब है साइन को अगर ये 1 हुआ, 1 कैसा नंबर है बताओ तो, ऑड नंबर है, और अगर ये 2 होता तो वो होता है इवन नंबर। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा याद रखेंगे कि अगर ये ऑड नंबर हुआ तो ये हो जाता है चेंज, ये क्या होता है, चेंज हो जाता है। और अगर ये इवन नंबर हुआ तो ये क्या होता है, नो चेंज। अब ये चेंज और नो चेंज क्या चीज़ है, अगर ये 1 है तो साइन बदल जाता है कॉस में, क्या बदल जाता है, साइन बदल जाता है कॉस में, अगर ये ऑड नंबर हुआ तभी। और ये 30 डिग्री जैसा लिखा है वैसा एज इट इज़ आप लिख दीजिए। अब आप बताइए cos 30 क्या होता है, cos 30 का वैल्यू कितना, अभी पढ़ रखे थे, cos 30 कितना होता है, √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2। अब इसका पोलैरिटी देखते हैं, मतलब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो कैसे चेक करते हैं, तो आप ऐसा क्वाड्रेंट बना लो, ठीक है। अब देखो कि क्या इक्वेशन में क्या दे रखा है, साइन 120, इसका मतलब है 120 मतलब 90 × 30, तो 90 × 1 यहाँ तक +30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन का घर है, तो साइन के घर में साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा और कुछ नहीं, क्लियर है। बस एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए आप, cos 225 डिग्री, 225 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं cos 90 डिग्री × 2 + 45 डिग्री। अगर हम बोले कि ये 2 मल्टीपल ऑफ 2 मतलब 90 का मल्टीपल जो है वो 2 है, और 2 एक ऐसा नंबर है जिसको बोलते हैं इवन नंबर। इवन के केस में क्या लिखे थे, अभी पढ़े थे, नो चेंज, इसका मतलब जो कॉस है कॉस ही रहेगा। और ये 45 डिग्री यहाँ लिख दो। अब चेक करना है इसका ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो चेक करना है। वो कैसे करेंगे, 90 × 2 मतलब 90 यहाँ से यहाँ × 2 मतलब 2 क्वाड्रेंट + 45 मतलब ये थर्ड में एंटर कर गया। थर्ड किसका घर होता है, 10 का घर होता है, ऑल साइन 10 कॉस, 10 के घर में कॉस क्या होगा, कॉस ऑब्वियस नेगेटिव होगा, तो ये हो गया माइनस कॉस 45 होता है 1/√2,
तो इसका मतलब है cos 225 का वैल्यू कितना, -1/√2। आई होप आपको इतना समझ पाए। चलिए एक और एग्जांपल लेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, लिखते हैं कि sin 225 डिग्री, और एक यहां लेंगे cos 135 डिग्री। पहले आप खुद से ट्राई करो, ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको बनाते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये हो गया sin 90 डिग्री इंटू में 2 प्लस 45 डिग्री। क्या हम लिख सकते हैं 225 डिग्री को इस तरीके से लिख सकते हैं? तो 90 इंटू 2 प्लस 45 डिग्री। अब ये 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, इवन में कोई चेंजेस नहीं होता है, मतलब साइन साइन ही लिख दो आप, और ये 45 डिग्री को यहाँ कॉपी। अब देखो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो कैसे चेक करते हैं? तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं क्वाड्रेंट। 90 इंटू 2 मतलब यहाँ से स्टार्ट किया 0 से 90 फिर इंटू 2 यहाँ तक पहुँच गए, प्लस 45 मतलब थर्ड में एंटर कर गए, और थर्ड किसका घर है, 10 का घर है। 10 के घर में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब क्या होगा आंसर 1/√2। आई होप आप समझ गए इस चीज़ को, ठीक है। एक और ट्राई करेंगे, cos 135 डिग्री। यहाँ लिखे cos 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 45 डिग्री। अब ये कितना हो गया बताओ आप? ये हो गया cos, ये 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ऑड के केस में क्या हम लोग पढ़ के आए थे कि ये क्या होता है, चेंज होता है। तो cos चेंज होकर क्या बन जाता है, साइन बन जाता है। और ये 45 डिग्री वैसा ही लिख दो आप। अब इसको देखना है इसका पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। 90 इंटू 1 90 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच के 90 इंटू 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस 45 मतलब सेकंड में हम एंटर कर गए। सेकंड किसका घर होता है, साइन। साइन के घर में cos क्या होगा, माइनस। साइन के घर में cos क्या होगा, माइनस। तो ये कितना होगा, -1/√2, और यही क्या है इसका आंसर है। आई होप कि आप इतना समझ पाए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, ये दे रखा है, ठीक है। आपको बताना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका वैल्यू कितना, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, पढ़ के आए थे कि P/H होता है, ठीक है। और हम पढ़े पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपका ये बेस हो गया, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब ये 90 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया थीटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। यही तो पढ़ के आए थे, पाइथागोरस पढ़े थे, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, साइन थीटा दे रखा है 5/13, मतलब मेरे को क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनियस पता है। आपको क्या पता करना है, बेस पता करना है। बेस कैसे निकाल सकते हैं, √h² माइनस p², √h², h 13² माइनस p², p कितना है 5, तो 5²। अब ये वैल्यू आप निकाल सकते हो, ये हो गया 169 माइनस में 25। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, ये मिल गया हमको 1√144, जिसका वैल्यू कितना होता है 12 होता है। यहाँ से हम समझ पाए कि मेरा जो बेस है वो है कितना 12। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा हो गया P/H, कॉस थीटा हो गया B/H। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, H आप कॉमन लेना है तो ले लो, ये हो गया P प्लस B। P का वैल्यू देखो तो कितना है, P कितना दे रखा था 5, लिख दिया 5, और यहाँ पे B कितना है, B हमने निकाल रखा है 12, और H का वैल्यू आपको पता है 13। इन दोनों को आप आपस में ऐड कर लो, ये हो गया 17/13, और यही क्या है इसका आंसर है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया, ठीक है। इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट चैप्टर जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।